बिहार शिक्षा विभाग ने दी बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशी से झूम रहे आला अधिकारी भी और शिक्षक नेताओं ने भी दिया मुख्यमंत्री को साधुवाद। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार की शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और ऐसी खुशखबरी जिसे सुनकर बिहार के शिक्षक नेता, शिक्षक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया है। लेकिन ऐसी खुशखबरी दी गई है जो सिर्फ व सिर्फ 3 लोगों के लिए खुशखबरी दी गई है। साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी को बता दें कि एक खबर चलती है कि माननीय मुख्यमंत्री ने के पाठक के फरमान को पलट दिया है और चारों तरफ खुशियों से झूम उठते हैं तमाम शिक्षक और तमाम शिक्षक नेता। शिक्षक नेताओं में वैसे नेता जो आंदोलन समाप्त होने के बाद आंदोलन चलाने की घोषणा करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हैं। परंतु होता क्या है साथियों, के पाठक के फरमान को बदलकर माननीय मुख्यमंत्री ठहाका लगाते हैं तो तमाम शिक्षक और कर्मियों की प्रतिक्रिया को देखकर माननीय के पाठक महोदय खुशी से झूम उठते हैं। तो वहीं पलटे गए आदेशों के विश्लेषण को लेकर मुस्कान भरते हुए माननीय शिक्षा मंत्री उसका विश्लेषण मुस्कुराते हुए करते हैं। साथियों, बिहार के शिक्षा महकमा में, बिहार के शिक्षा विभाग में आज की तिथि में अगर खुशियों में झूम रहा है और खुश है तो सिर्फ व सिर्फ 3 व्यक्ति खुश है, जिसमें एक है माननीय मुख्यमंत्री, दूसरे हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय और तीसरे हैं माननीय शिक्षा मंत्री। 3 व्यक्ति के सिवा साथियों बिहार के ना तो एक भी बच्चे खुश चल रहे शिक्षा विभाग से, ना ही एक भी शिक्षक चल रहे, ना ही एक भी अभिभावक चल रहे, ना ही एक भी कर्मी चल रहे, ना ही एक भी पदाधिकारी चल रहे। आखिर शिक्षा विभाग क्या कर रही? साथियों, शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ एक काम कर रही है, वो तमाम छात्रों से लेकर पदाधिकारियों तक को मूर्ख बनाने का काम कर रही। इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं। उनको समझ में आ रहा शिक्षा विभाग को कि तमाम अधिकारी, तमाम शिक्षक और तमाम छात्र जो बिहार की जनता है, मूर्ख के मूर्ख हैं। साथियों, जिस दिन आला कमान को यह महसूस हो जाए कि अगला व्यक्ति मूर्ख है तो याद रखे, जो भी फरमान जारी किए जाएंगे ना, वो बिल्कुल अहित में फरमान जारी किए जाएंगे। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा था कि हमें मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं, 9 से 5 विद्यालय हो गए हैं। विद्यालय कार्य हेतु शिक्षकों के लिए हम 10 से 4 विद्यालय संचालन हेतु आज ही शिक्षा विभाग से बात करेंगे। परंतु हुआ क्या? एक तरफ उन्हें मालूम नहीं था 9 से 5 विद्यालय हो गए हैं, उसके बाद 10 से 4 विद्यालय की गई। कहाँ की गई? कहाँ की गई? 9 से 5 तो अभी भी विद्यालय है, नहीं सुधार हुआ। सोचने वाली बात है कि आखिर कौन सी वो मजबूरियां हैं जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं चल रही है। कौन से पोल खुल जाने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव के किसी भी कार्य को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आखिर कोई ना कोई ऐसी अंदरूनी कमजोरी है जिससे डरते हैं माननीय मुख्यमंत्री, ताकि खुलासा नहीं हो जाए, और उसका भरपूर फायदा ले रहे हैं माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय। साथियों, तमाम अभिभावक जो पहले 4:15 तक बच्चे अगर विद्यालय में रुकते थे तो उनके लिए सवाल उठाया जाता था कि हम सभी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बच्चों को 3 बजे तक छोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि तमाम बच्चे घर के कार्य भी कर सके और रोजी रोटी भी हम सभी का चल सके। आज क्या हुआ साथियों? अब बच्चे विद्यालय में रहेंगे 4:45 तक। यही आदेश को पलटा माननीय मुख्यमंत्री ने। इतना ही नहीं साथियों, उनके शिक्षा विभाग के करतूतों से बच्चे विद्यालय में ठहरना नहीं चाह रहे। बस जहां पहले 4:15 तक ठहरते, अब उन्हें 4:45 तक ठहरना होगा। शिक्षक के लिए वही समय है 8:30 बजे से लेकर 6:30 बजे शाम तक। इतना ही समय है शिक्षकों के लिए। इतना ही नहीं साथियों, तमाम कर्मियों के लिए वही की वही शेड्यूल निर्धारित है।
और शिक्षा विभाग दिन प्रतिदिन एक से एक छात्र, शिक्षक और अधिकारियों, पदाधिकारियों के अधिकारों का हनन करती आई है और यही कर रही उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। अन्य बिंदुओं पर आप सभी देख ले साथियों कि ये प्राथमिक कक्षा की बात है, प्राथमिक विद्यालय की बात है, जहां विद्यालय संचालन की बात हो रही है और इसका पत्र निकाला जा रहा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से। आखिर नोडल बनाया गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों की बहाली से संबंधित पोस्टिंग के लिए, और आज निर्णय लेना शुरू कर दिया उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के संचालन के लिए। आखिर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ गए? उनके अधिकारों को भी हनन किया जा रहा, उनको कुछ भी अधिकार नहीं प्रदान किया जा रहा और सीधा सीधा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र जारी किया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग में कुछ और नहीं चल रहा, सिर्फ व सिर्फ अधिकारों का हनन चल रहा है और दूसरी तरफ तमाम कर्मियों और तमाम शिक्षकों को परेशान करने की मुहिम चलाई जा रही है ताकि तमाम शिक्षकों के साथ साथ कर्मी घबराते हुए विद्यालय का कार्य छोड़ दे, नौकरी से त्याग पत्र दे दे और सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार कम होते चले जाए। इसके सिवा कोई दूसरा कोई मुहिम नहीं है। साथियों, सोचने वाली बात है कि आखिर ये दिन कब तक चलते रहेंगे। और इतना ही नहीं, आज के तारीख में शिक्षक बहाली बीपीएससी के अंतर्गत तीसरे चरण के हो रहे हैं, उसके अभ्यर्थी भी परेशान है। बिहार के नियोजित शिक्षक परेशान है, बिहार के तमाम प्रधानाध्यापक परेशान है, बिहार में बीपीएससी से बहाल तमाम विद्यालय अध्यापक परेशान है। उन लोगों ने आशा जताई थी कि माननीय मुख्यमंत्री ने 10 से 4 करने का आश्वासन दिया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और जब पत्र निकल के आया तब उनको पता चला कि सिर्फ व सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा, इसके सिवा बिहार के शिक्षा जगत में कुछ नहीं हो रहा। साथियों, वो दिन दूर नहीं जिस दिन शिक्षा जगत के तमाम कर्मियों को मूर्ख समझने लगे लोग। साथियों, उसी दिन से राज्य का विनाश शुरू हो जाएगा और आप सभी देख सकते हैं कि बिहार की बदहाली किस स्तर तक जा रही है, क्योंकि गुरु को कभी भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। गुरु आखिर गुरु होते हैं, लेकिन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि तमाम शिक्षक मजबूर हो चले हैं मुंह खोलने को लेकर, सड़क पर आंदोलन करने को लेकर। साथियों, तमाम बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया। यही है शिक्षा विभाग का। आखिर कौन खुश है शिक्षा विभाग से? सिर्फ बस सिर्फ 3 व्यक्ति खुश चल रहे हैं शिक्षा विभाग में। वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, दूसरे हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय और तीसरे हैं माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री। वर्तमान की बात मैं कह रहा हूं साथियों, इससे पहले शिक्षा मंत्री भी खुश नहीं थे। दुर्गति होगी बिहार की, कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग अगर नहीं गर्त में चली गई तो जो कहना होगा आप हमें कह दीजिएगा, क्योंकि जब राज्य के अधिक से अधिक लोग असंतोष व्यक्त कर दे उसी दिन बदहाली शुरू हो जाएगी और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी बिहार के शिक्षा जगत और बिहार के भविष्य का। साथियों, एक और अन्य बिंदु बता दें हम कि चाहे जो हो, नियोजित शिक्षकों ने जैसे आंदोलन का आगाज किया है, वास्तव में अगर झुकाएगा तो नियोजित शिक्षक ही झुकाएगा शिक्षा विभाग को। इसे कोई नहीं झुका सकता। आखिर शेर की तरह दहाड़ने की भी नौबत आई, भले ही झूठे फरमान ही निकालना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री को, तो ये आंदोलन की जीत है, नियोजित शिक्षकों के आंदोलन की जीत है। आज नियोजित शिक्षक आंदोलन किए, जिसके आधार पर विपक्ष ने भी सवाल उठाया और जिसका नतीजा हुआ कि गलत फरमान ही निकालना पड़ा, चापलूसी कर ली गई, चालाकी कर ली गई, लेकिन आदेश तो निकालने पर मजबूर किया नियोजित शिक्षकों ने। ये जीत है नियोजित शिक्षकों के, भले ही उन्हें कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। तो साथियों, इस वीडियो के अंत में हम तमाम साथियों से निवेदन करेंगे कि आप सभी डटे रहेंगे। ये बिहार के शिक्षकों का ही नहीं, बिहार के शिक्षा जगत की लड़ाई है। इसे अगर कोई जीत सकता है तो ये तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक। हम तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहेंगे, आप सभी बिहार के शिक्षा जगत को बचा लीजिए, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा, बिहार का नस्ल खराब हो जाएगा, कोई इसे बचा नहीं पाएगा। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अच्छे से कमेंट के साथ अपनी अंदर की बातों को रखेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद,
जय भारत दोस्तों।